औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फ़ारूक। आज हम ओ लेवल्स चैप्टर ओ लेवल्स बुक 3 D3 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें हमें बताया हुआ है कि गिवन द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स 3x - 1 over x - 2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है, फिर हमने बताना है उसको एंड स्टेट्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ इनवर्स एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, कि किस वैल्यू पर एक्स की ये एफ इनवर्स एक्स जो है वो डिफ़ाइन नहीं करता। हैंस एवेल्यूएट। इसके बाद हमने इसकी एवेल्यूशंस करनी है। इसमें इनवर्स में 5 डालकर एक्स की जगह पर और 7 डालकर एक्स की जगह पर। तो आए अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने फंक्शंस लिख लिया। इसमें देखें हमें गिवन फंक्शंस जो दिया हुआ है उसको रीराइट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x - 1 होल ओवर x - 2। आपने जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि एफ़ ऑफ एक्स को आपने वाई पुट करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए f को उधर शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स में चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब इसको y पुट किया और इसमें ये 3x - 1 ओवर x - 2 कर लिया। अब यहाँ से x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इधर मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, x - 2 आ गया, इधर 3x - 1 आ गया। तो ये xy - 2y इज़ इक्वल 3x - 1। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें। x क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है हमने, तो 2y को उधर शिफ्ट कर लें, 3x को इधर, xy - 3x इज़ इक्वल 2y - 1। इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये y - 3 आ गया इक्वल टू 2y - 1। अब इसमें देखें हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 2y - 1 ये वाला फंक्शन इसके नीचे ले जाएं, तो y - 3 आ गया। अब x की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की हुई है इन फॉर्म ऑफ y वो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2y - 1 होल ओवर y - 3 आ गया। अब इसको हमने क्योंकि f इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करते होते हैं। रिप्लेस कर लें y को y x के साथ, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x डाल देते हैं हम। इधर भी x डाल दें 2x - 1 और इधर भी x डाल दें -3। तो इस तरह ये इन्वर्स हमारा फाइंड हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने स्टेट करना है कि इन्वर्स किस फंक्शंस पर डिफ़ाइन नहीं करता। तो हमने वो डिनोमिनेटर वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किस वैल्यू पर आपका x जो है वो f इनवर्स x डिफ़ाइन नहीं होता। तो x इज़ इक्वल टू 3। दिस शोज़ दैट, यहाँ लिख सकते हैं, दिस शोज़ दैट f इनवर्स x इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू 3। तो एट 3 पर ये डिफ़ाइन नहीं होता। तो अब हम f इनवर्स x को दोबारा लिखते हैं वैल्यूएशंस के लिए। तो ये 2x - 1 है और नीचे x - 3 है। हमने वैल्यूएशंस इसमें करनी हैं दो, एक तो 5 रख कर, तो ये 5 रख कर की कि 2 × 5 जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 डाल दें, तो ये 5 - 3। तो ये आ गया आपके पास 10 - 1 और नीचे आ गया 5 - 3 2। तो ये आपका 9/2 आ गई वैल्यू। तो ये आपका एक f इनवर्स 5 का आंसर आ गया 9/2। अगला इसका हम देखते हैं दूसरी एवेल्यूशन इसकी, वो 7 है। f इनवर्स 7 रखें इसमें, तो 2 × 7 - 1 और 7 - 3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 - 1 ओवर 7 - 3 ये 4 आ गया। तो यहाँ इसका मतलब 14 - 1 13 बना और नीचे 4 आ गया। तो ये f इनवर्स 7 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ये हमारा इंटरमीडिएट के सारे क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए और इसके बाद हमने एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें वो एवेल्यूएट करने हैं हमने।
तो उसके हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सिटिंग में इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक इसको शेयर करना है। थैंक यू। आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।